सीईओ डॉक्टर ब्रजेश कुमार शुक्रवार सुबह 11 बजे अचानक कांठ रोड पर बनी अस्थायी गौशाला पहुंच गए, जहां पर उन्होंने गौशाला का बारीकी के साथ निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पशुओं को दिए जा रहे चारे को भी बारीकी के साथ देखा। इसके साथ ही गोबर से बन रहे दियों की स्थिति को भी ईओ ने जायजा लिया और साथ ही गौशाला कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश निरीक्षण के दौरान दिए। और ईओ ने गौशाला के 4 कर्मचारियों की लापरवाही मिली। इस पर ईओ ने चारों कर्मचारियों को कार्य सुधार करने और वेतन काटने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने समाज सेवी और अन्य लोगों से अपील की कि वे सब अपने आसपास की गौशाला में सहयोग करें। अमरोहा से मयंक शर्मा की रिपोर्ट। बताएगा जो गौशाला का निरीक्षण किया है, क्या है प्रमाण? जैसा कि आप जानते हैं, नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा कांठ रोड पर स्थित एक गौशाला का हम लोग प्रबंधन कर रहे हैं और जिसमें हमारी 150 से अधिक जो है वो गाय और जो नंदी है वो है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि कल गोवर्धन पूजा भी है और शासन के द्वारा भी निर्देश है और हर वर्ष के बाद कल यहाँ पे एक पूजा होगी, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए आज मेरे द्वारा जो है नगर पालिका परिषद की जो गौशाला है इसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कुछ कमियां पाई गई, जिनको संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है कि उन कमियों को दूर करें। अमरोहा नगर पालिका की गौशाला जो है एक आदर्श गौशाला है। इसलिए मैं बात कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी नवाचार इस दिशा में हो रहे हैं उसमें हम लोग एक प्रथम पंक्ति के रूप में खड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे हम लोग यहाँ गोकास्ट बना रहे हैं। अमरोहा के पूरे जनपद में जितनी गौशालाएं हैं, अमरोहा नगर पालिका की पहली गौशाला है जहाँ पे कार्य स्टार्ट हुआ था और आज भी ये कार्य जो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो नई माननीय जिलाधिकारी महोदय आई हैं, उनका ये निर्देश था कि हम लोग ये दिए बनाने की यूनिट भी स्थापित करें ताकि ये आने वाले समय में तिगरी मेला आ रहा है 15 तारीख को, एक बड़ा दीपदान करने का एक जो है शासन के हमारे जिले की मंशा है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा यहाँ दियों का निर्माण भी कराया जा रहा है और इसका हम लोग व्यावसायिक उत्पादन भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से शहर में बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर दिए प्रज्वलित भी करते रहते हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि वो नगर पालिका परिषद अमरोहा गौशाला में आके उन दियों को खरीद सकते हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का सजेशन भी है, निर्देश भी है कि जितने भी हमारे माननीय हैं या स्वयंसेवी संस्था के लोग या हमारे व्यापारी संगठन के लोग हैं या ऐसे लोग जो अपने आप में मजबूत हैं और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, उनसे मेरा सभी से अनुरोध है कि कल चूँकि गो पूजन भी है, कल के बाद भी अगर उनके यहाँ कोई एनिवर्सरी है, बच्चे का बर्थडे या ऐसा कोई ओकेजन है जिसमें अपनी वो खुशियों को साझा करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो नगर पालिका परिषद अमरोहा की इस गौशाला में आए और इस गौशाला के लिए ध्यान करें। क्योंकि बेसिकली जितने भी गौशालाएँ हैं आज की डेट में शासकीय धन पर आश्रित है, लेकिन धीरे धीरे सस्टेनेबल होना चाहिए और एक आम आदमी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कल मैं अमरोहा ग्रीन कॉलोनी में रहता हूँ, एक सज्जन के साथ मैं टहल रहा था, तो उन्होंने कहा एक इच्छा जाहिर की। उनकी बेटी है 6 साल की, उसका नाम पाकी है और वो अपने पिगी बैंक में बच्चे पैसा रखते हैं, तो उसके पिगी बैंक में 7-8 हज़ार रुपये हो गए हैं। तो उसकी इच्छा है कि हम वो पैसा जो गौशाला में दान करें। तो अगर एक 7 साल की बच्ची छोटी सी अगर ये सोच सकती है, तो हम इस अमरोहा में बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं जो इस शहर के लिए, इस जिले के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। सभी से मेरा अनुरोध है, केवल अमरोहा में नहीं, अमरोहा के बहुत सारे जिले में गौशालाएं संचालित है, जहाँ जिस क्षेत्र के लोग हैं वो गौशाला में जाके दान करें और अपने यहाँ कोई भी ओकेजन हो, वो ओकेजन अगर गौशाला में मनाएंगे तो उसका मैसेज समाज में जाएगा और लोग आके जो है वो गौशाला में दान करेंगे। हमारी गौशाला और अच्छी ढंग से चल सके। लापरवाही कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की गई है? मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं, चूँकि मैं देख रहा हूँ कि गोकास्ट का जो उत्पादन चालू था वो कुछ समय के लिए रुका हुआ था, तो उसके अलावा मेरा निर्देश है कि जब तक चीज़ें सही न हो जाए तब तक सभी कर्मचारियों का वेतन रोका जाता है। इसके अलावा 1-2 और कमियाँ पाई गई हैं। एक निरीक्षण, क्योंकि हम लोगों ने एक नोडल अधिकारी बनाया आज दिन के लिए, तो मैंने एक चेक पॉइंट भी बताया कि इन चेक पॉइंट बना लिया जाए और डेली उनसे उन चेक पॉइंट पे आख्या लिया जाए, ताकि जैसे मान लीजिए अगर चराई है, चराई में भूसा है, तो भूसे के नीचे हम नहीं देखते हैं कि भूसा सड़ा है कि नहीं है। तो एक वो दूसरा, गाय दिन में 2 बार पानी पी रही है कि नहीं पी रही है, भूसा भूसे में चोकर मिलाया जा रहा है कि नहीं मिलाया जा रहा, हरा चारा कितना दिया जा रहा, इसके अलावा दिए प्रतिदिन कितने बन रहे हैं, गो कास्ट प्रतिदिन कितनी बन रही, तो पूरी चेक पॉइंट बना के और हम लोग एक मॉडल के रूप में जैसे गौशाला अमरोहा काम करती आ रही है, उससे और हम बेहतर ढंग से कराने का प्रयास कर रहे हैं।